आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है आज का कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या, देखिए ये टॉपिक हमारे पास अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, 10th क्लास में भी नहीं आया कभी, बट हमने ये पढ़ा है 10th में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो वो टॉपिक हमारे पास आ चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4। यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ पढ़ेंगे। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर क्या है। क्या पता होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर्स। देखिए इमेजिनरी नंबर्स में क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। क्या होता है इमेजिनरी नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल रूट ऑफ -1, देखो रूट ऑफ -1 क्या होता है, इज इक्वल टू आयोटा, इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। जब भी आपके रूट में -1 आता है हम उसे क्या पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, आयोटा। ठीक है, तो आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। देखिए रियल नंबर के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। रियल नंबर क्या होता है, द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। और इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। किसी भी नेगेटिव नंबर पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर्स। इसे हम आयोटा से डिनोट करते हैं, इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं, आयोटा। ठीक है, ऐसे ही आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 क्या होगा, 1। ठीक है, देखो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा कैसे हुआ, हम इसे लिख देंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये कैसे हुआ कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, फिर -1 इंटू -1 क्या हो गया, +1। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा है। देखो 10th क्लास से हमारे पास ये फॉर्मूला आ रहा था कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। यहाँ से हम लोग x की दो वैल्यू फाइंड आउट करते थे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इसके दो रूट मिलेंगे, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। यहाँ पे जो d जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, d इज ग्रेटर देन 0। जब हमारे पास d इज ग्रेटर देन 0 आता था मीन्स रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac, या और कि बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल। क्या होते थे हमारे पास, रूट्स आर रियल। हम क्या बताते थे कि हमारे रूट क्या है, रियल, रूट्स आर रियल। हेंस जब d लेस देन 0 या बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0 तो हम क्या कहते थे, रूट्स आर इमेजिनरी। क्या कहते थे, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, कि मूल हमारे रूट्स जो मिलेंगे वो काल्पनिक होंगे। हमने वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया था, वो किस कंडीशन में किया था कि d इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज इक्वल टू 0, कि रूट्स आर इक्वल। तो हमने उसको सोल्व किया था। उसको सोल्व करने के मेथड्स थे हमारे पास, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी वहाँ सोल्व किया था, फैक्टराइज मेथड से भी सोल्व किया था। ठीक है, एंड लास्टली जो हमारे पास फॉर्मूला जो बना था जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसको हम सोल्व भी कर पाए हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट आपके d जो है बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, लेकिन जब लेस देन 0 आए तो ये जो टॉपिक है हम यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर किसके साथ पढ़ेंगे, विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स के साथ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, यहाँ रूट में हमारे पास क्या आ जाएगा, मींस बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0 मींस नेगेटिव, या नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, आयोटा। क्योंकि रूट ऑफ -1 क्या होता है, किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी, जो भी स्क्वायर क्वांटिटी है, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर्स, कोई भी नेगेटिव नंबर का आपके स्क्वायर होगा वही आपके क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल हम ये याद रखने के लिए, इसे सिंपल करने के लिए, ये जो टॉपिक है आपका इसकी जो 7.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट के 2 क्वेश्चन हैं इसी पे सोल्व होंगे आपके, कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1। देखिए आयोटा की पावर 4, हम इनको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, आयोटा की पावर 4 ऑफ n इज इक्वल टू 1, या आयोटा की पावर 4n प्लस 1 इज इक्वल टू आयोटा, एंड आयोटा की पावर 4n प्लस 2 इज इक्वल टू -1, आयोटा की पावर 4n प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, वेयर n इज एनी इंटीजर, n कोई भी इंटीजर है, कोई भी पूर्णांक है। देखिए क्या होता है, क्योंकि आयोटा की पावर 4 क्या होता है, इज इक्वल टू 1। अब 4 मल्टीप्लाई, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले ले आयोटा की पावर 28, आयोटा की पावर 28, हम इसे क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया आयोटा की पावर 4 6 24, ठीक है, इंटू आयोटा स्क्वायर, ये क्या हो गया बेस इक्वल है, ये देखो 26 ये हो गया आपके 24, ठीक है 24, और ये भी इंटू 4, 24 प्लस 4 कितना हो गया 28, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, और आयोटा की पावर 4 1, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 1, ठीक है। ऐसे ही हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि आयोटा पे पावर 1, ये क्या हो गया आपके 1993, आयोटा के पावर ये चल रहा है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसे तोड़ेंगे, वही 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 पे जा रहा है, 4 4 जा 16, 4 आ गया, ठीक है, 3 बचा हमारे पास, 4 9 जा 36, ठीक है, और 4 3 जा 8, 4 8 जा 32, 1 रह गया, हम इसे सिंपल कर लेंगे इसे, ठीक है। अब ये आयोटा की पावर 4, ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, ए पे पावर बी पे पावर, ए पे पावर एम पे पावर एन, ए की पावर एम एन, ठीक है, तो ये आयोटा की पावर 4 इंटू ये आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1 होता है, आयोटा बेस देखो बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, इंटू आयोटा, ठीक है, तो ये क्या बच गया, ये हमारे पास पूरा 1 हो गया इंटू आयोटा, ठीक है। आल्सो हम आयोटा को -1 बाई आयोटा भी लिख सकते हैं, आयोटा को क्या लिख सकते हैं -1 बाई आयोटा, कैसे, हम इसे आगे सिंपल करेंगे तो देखिए -1 बाई आयोटा, रेशनलाइजेशन कर देंगे, आयोटा इंटू आयोटा, ऊपर रह गया माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये माइनस आयोटा अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें आयोटा, तो हम लोग आयोटा को -1 अपॉन आयोटा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही नोट कि सम ऑफ द 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा, आयोटा पे जो 4 कंटिन्यूअस जो कॉन्जिक्यूटिव पावर्स होती है उनका सम कितना होता है 0, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0, जैसे फॉर एग्जांपल आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, कैसे कि आयोटा, तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है, इसे सिंपल कर लीजिए, वही आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1, देखो ये कैंसिल हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव क्या मिला हमारे पास 0, ठीक है। ऐसे ही जैसे रूट ऑफ -a, रूट ऑफ -a कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, रूट ऑफ -a हम इसे क्या लिखेंगे अलग अलग तोड़ देंगे कि रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ a, क्या मिल गया आपके पास रूट ऑफ -1 क्या हो गया, इसके इंटू में कुछ भी नहीं है -1 तो है, ठीक है, इसे अलग अलग तोड़ देंगे, तो रूट ऑफ -1 किसके बराबर होता है आयोटा के बराबर इंटू रूट a, ये मिल गया हमें। a यहाँ पे कोई भी रियल नंबर होगा, रियल नंबर हमने बताया था द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ऐसे ही फॉर रूट ऑफ a, रूट ऑफ -a एंड रूट ऑफ -b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आयोटा ऑफ रूट a, आयोटा ऑफ रूट b, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b, रूट ऑफ ab, आयोटा स्क्वायर इज -1 रूट ऑफ ab, बट हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि रूट ऑफ -a इंटू रूट ऑफ -b इज इक्वल टू रूट ऑफ, हम रूट ऑफ इकट्ठा लिखते हैं, ये जो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b इज इक्वल टू रूट ऑफ ab, हम इसे कंबाइंड लिखेंगे ऐसे तो ये पॉजिटिव, ठीक है, प्लस ऑफ रूट ab इज रॉन्ग, हम इसे ऐसे
नहीं लिख सकते। अगर ये रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी होता तो हम इसे रूट ऑफ ए बी लिख सकते हैं, बट ये नेगेटिव उसमें आ रहा है, रूट ऑफ में नेगेटिव आ रहा है, तो ये आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं आगे इसी में। अब हमारा टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए नंबर of the form of a plus iota b। a number is the form of a plus iota b। ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में हो, a plus iota b फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो? a plus iota b फॉर्म में हो, where a and b are real number। a and b क्या होंगे आपके? रियल नंबर्स होंगे, एंड रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या है। क्या डेफिनेशन होगी इसकी? ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हमें इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं मैंने उनके बारे में आपको बताया अच्छे से। हमें वो पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर किसी भी स्क्वायर नेगेटिव क्वांटिटी पे आपके स्क्वायर आए। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। देन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या? ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है जो इस फॉर्म में है, ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में है। यहाँ पे ए एंड बी, ए क्या है? ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा इज कॉल्ड एन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या कहलाता है? इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड is generally denoted by Z। हम इसे जनरली किससे डिनोट करते हैं? Z से। किससे डिनोट करते हैं हम इसे? Z से। ठीक है, हेंस हम इसे यूं भी लिख सकते हैं कि Z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। क्या लिख सकते हैं? Z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, वेयर ए, हम इस ए को क्या पढ़ते हैं? ए क्या होता है? ए इसका, ए इज द रियल पार्ट, ए इज इक्वल टू, ए इज द रियल पार्ट ऑफ जेड। ये है जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसका रियल पार्ट है, हम इसे रियल ऑफ जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड बी, ये बी जो है आपका, वेयर बी इज इक्वल टू, बी इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसे हम आई ऑफ एम ऑफ जेड से डिनोट करते हैं। मीन्स जो आयोटा के साथ में जो नंबर होगा इज इमेजिनरी पार्ट, वह इमेजिनरी नंबर होगा एंड ये रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे हम लेते हैं सी, एंड सी इज द सेट ऑफ, सी इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम जनरली कैपिटल सी को डिनोट करते हैं इज द सेट ऑफ, सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ऑफ ए प्लस आयोटा बी सच दैट ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। तो कैपिटल सी इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैपिटल सी को हम किस में डिनोट करते हैं? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो सी इज इक्वल टू, इसे सेट फॉर्म में हम लिखेंगे ए प्लस आयोटा बी वेयर सच दैट ए एंड बी, ए और बी आपके रियल नंबर होंगे और आयोटा इज रूट ऑफ -1। ठीक है, इसमें देखिए नेक्स्ट हम इसी में लेते हैं नेक्स्ट है हमारा
इफ a इज इक्वल टू 0, इफ इस एनी कॉम्प्लेक्स नंबर में a इज इक्वल टू 0, a आपके 0 है एंड b नॉट इक्वल टू 0, इफ a 0 है, b नॉट इक्वल टू 0, इफ इज प्योरली इमेजिनरी पार्ट, कैसा पार्ट बनेगा ये? इमेजिनरी। a 0 हो गया, ये 0 नहीं होगा, b नॉट इक्वल टू 0 मीन्स क्या मिला आपको? z क्या मिल जाएगा? आयोटा ऑफ b इज प्योरली इमेजिनरी, ये है पूर्णतः इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है। सेकंड, यदि इफ a नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0, हेंस z इज प्योरली रियल पार्ट। कैसा पार्ट बनेगा ये? प्योरली रियल पार्ट मीन्स z आपके क्या हो जाएगा? a इज द प्योरली रियल पार्ट। इसमें क्या होगा कि a कैन नॉट बी 0 एंड b इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? जनरली z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, वेयर a इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसी में क्लियर है इतना? नेक्स्ट है हमारा द इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, द इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, द इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कहते हैं द टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल if two complex numbers are said to be equal if real and imaginary parts are also equal, एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जब भी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल, वह क्या कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? इफ उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। फॉर एग्जांपल, जैसे लेट z1, हमने माना z1 ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, एंड z2 एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हमने c प्लस आयोटा d, गिवन दैट कि इफ z1 एंड z2 आर इक्वल, दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा? a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। हेंस इनके रियल पार्ट a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। जब भी आपके कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल हों, तो क्या होगा? उनके रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है। क्या होते हैं? जब इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, हम इस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, एक्सरसाइज सोल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस पे। एक्सरसाइज 5.1। देखो, अब तक हमने जो कंसेप्ट लिए उनके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 5.1 को सोल्व करते हैं। देखिए, इसमें आ रहा है हमारे पास कि इवैल्यूट द फॉलोइंग। सबसे पहले आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, एक्सरसाइज 5.1 का, इवैल्यूट द फॉलोइंग। क्या आ रहा है हमारे पास? रूट ऑफ, फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका,
रूट ऑफ -9 इंटू रूट ऑफ -21। कहते हैं इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, तो रूट ऑफ -9 इंटू रूट ऑफ -21। ठीक है, क्या होगा, हम इसे कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 9, इस फॉर्मूले से रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ ए बी। हम इसी तरीके से इसे खोल देंगे, इंटू रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 21। ठीक है, रूट ऑफ -1 क्या होता है आपके आयोटा, इंटू √3 का 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, इंटू ये आयोटा 21 ही चल रहा है आपके, ये 121 है, सॉरी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 11 का रूट होता है 121 का रूट होता है 11। आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू 33। अब देखिए हमने बताया था रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा, देन आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे इसी का, तो ये -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1 इंटू 33, हमें क्या मिला -33। तो रूट ऑफ -9 इंटू रूट ऑफ -21, हमें इसकी क्या वैल्यू मिली -33। ठीक है, हम इसे अलग अलग तोड़ देंगे, रूट ऑफ -9 को लिख देंगे रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 9। तो ये क्या हो गया, रूट ऑफ -1 इज आयोटा, आयोटा इज द इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, हमने ये डेफिनेशन बताई थी आपको इमेजिनरी नंबर की। ठीक है, इसमें आपके 5 पार्ट है, एक पार्ट हम क्वेश्चन फर्स्ट का और सोल्व करते हैं। हम इसका 4th पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट। इसमें भी यही है कि 3 इंटू रूट ऑफ -4 इंटू +4 इंटू रूट ऑफ -9 माइनस ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ -16। ठीक है, जो एक्सरसाइज 5.1 का जो भी बेसिक पोर्शन आ रहा था, जो कंसेप्ट यूज हो रहे थे, जो फॉर्मूले यूज हो रहे थे, वो मैंने सारे आपको पहले ही समझा दिए। तो देखिए उसी बेसिस पे हमें इसकी भी वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या हो गया 3 ऑफ, इसे हम क्या लिखेंगे, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 4 प्लस ये 4 इंटू रूट ऑफ -1 रूट ऑफ 9 माइनस 5 रूट ऑफ -1 रूट ऑफ 16। ये हो गया 3, रूट ऑफ -1 इज आयोटा, और ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 4 रूट ऑफ -1 इज आयोटा, ये क्या बन गया आपके 3। ठीक है, माइनस ऑफ 5, ये हो गया आपके आयोटा, और ये बन गया आपके 4। ठीक है, सिंपल कीजिए इसे, 6 आयोटा प्लस 12 आयोटा माइनस 20 आयोटा। अब इसे ऐड कर लेंगे, 18 आयोटा माइनस 20 आयोटा इज माइनस ऑफ 2 आयोटा। क्लियर है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन फर्स्ट में हमारे पास 5 पार्ट दिए हैं, हम इन 5 पार्ट को आराम से सोल्व कर देंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला चलेगा आपके कि रूट ऑफ इमेजिनरी नंबर क्या है, रूट ऑफ -1, कि रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। इस कारण इसे हम आयोटा पढ़ते हैं, आयोटा क्या पढ़ते हैं, आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी में क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए 5.1 एक्सरसाइज में हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। वही इवैल्यूट द फॉलोइंग, यहाँ भी वही इवैल्यूट द फॉलोइंग। देखिए क्या है, फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका। सबसे पहले आयोटा पे पावर 243,
देखिए आयोटा पे पावर 243, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। मैंने आपको बताया था कि इसे हम क्या करेंगे, 243 आप इसे 4 से डिवाइड कीजिए, 243 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 6 जा, ठीक है, भाग टूट रहा है 0, क्या रह गया हमारे पास, रिमाइंडर इज 3। तो हम क्या लिख देंगे इसे, हम इसे तोड़ देंगे, आयोटा की पावर 4 पे पावर 60, 240 हो गया, 6 चौके 24, ठीक है, प्लस कितना ऐड करें, कितना रिमाइंडर रह गया उसको ऐड कर दें, प्लस 3। तो देखिए 240 प्लस 3 243, ठीक है। अब हम इसे कैसे तोड़ेंगे, आयोटा पे पावर 4 60 इंटू आयोटा पे पावर 3, जब भी आपके इंटू में ए की पावर m इंटू ए पे पावर n इज इक्वल टू ए पे पावर m प्लस n, ठीक है। ये हमारे पास डिग्री लो थे कि जब बेस इक्वल होता है, बेस इक्वल होता है तो इनटू में पावर आपके ऐड हो जाती है, ए पे पावर m प्लस n, ठीक है। इसी फॉर्मूले से यहाँ पे देखिए ऐड हो रही थी पावर, इनटू हो गया, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो रही है, ठीक है। अब वी नो आयोटा की पावर 4 इज 1, हमें पता है कि आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 पे पावर 60 इंटू आयोटा क्यूब, अब ये तो हमारे पास 1 हो गया, इंटू आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब हमारे पास कितना होता है, माइनस ऑफ आयोटा, क्या वैल्यू मिली हमें, माइनस ऑफ आयोटा। बोलो समझ में आया कि नहीं है, इसमें ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है, रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्लियर है ये, आगे बढ़ो। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे, इसी का 8 पार्ट लेते हैं। यदि आयोटा पे पावर 12, आयोटा पे पावर 13, आयोटा पे पावर 14 और आयोटा पे पावर 15, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू आ रही देखिए, देखो इसको, ठीक है। ये हमारा लास्ट पार्ट, मैंने बताया था आपको कि कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आयोटा, मैंने बताया भी था आपको द कॉन्जुगेटिव, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में अगर आता है इस हिसाब से आता है तो क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आयोटा इज 0। आप देख रहे हैं कॉन्जुगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा मीन्स क्रमागत, जो क्रम से आए, 12 के बाद 13, 14, 15, तो द सम ऑफ कॉन्जुगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। बट ये हमारे किस में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ रहा है, तो हम डायरेक्ट इसका रिजल्ट क्या लिख देंगे, 0, ठीक है। और यदि हमें सोल्व करना आ रहा है तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, वही आयोटा की पावर 4, हम इसे तोड़ देंगे 4 के उसमें, आयोटा की पावर 4 इंटू 3, ठीक है, प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 3 प्लस 1, 12 और एक क्या होता है 13, ऐसे ही प्लस आयोटा की पावर 4 13 प्लस 2 एंड प्लस आयोटा की पावर 4 13 प्लस ये होगी आपके 3, ठीक है जी। अब इसे सिंपल कीजिए, आयोटा की पावर 4, वी नो आयोटा पे पावर 4 इज इक्वल टू 1, क्या बन गया हमारे पास 1 का क्यूब, ठीक है। ये आयोटा की पावर 4 1 इंटू आयोटा, ये क्या रह गया आयोटा, इसे तोड़ेंगे, आयोटा की पावर 4 1, ये आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और ये क्या बन गया हमारे पास आयोटा क्यूब। तो देखिए 1 प्लस आयोटा,
आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा से आयोटा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या मिला हमें रिजल्ट 0, ठीक है। हमने इस वीडियो में आपकी सारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके एक्सरसाइज 5.1 में काम आ रहा है, और इसके हमने 2 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके 2 क्वेश्चंस में 8 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 मैंने सोल्व किए हैं, 6 पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट में भी आपके 5 पार्ट दिए हुए हैं, 2 पार्ट मैंने सोल्व किए हैं, 3 आप ट्राई करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है